नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील वालाखंडी के सक्सेस के पन्ने में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका रिश्ता है कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार यानी वो कुतुब मीनार जो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और एक पर्यटक स्थल है और बताया जाता है कि सबसे भारत की लंबी इमारत है। मैंने जेईटी करके ज्वाइन किया था हिंदुस्तान मोटर्स का इक्विपमेंट डिवीजन में तिरुवल्लुर में 1978 में। और उसके एक दो साल बाद मुझे असेंबली शॉप में सुपरवाइजर यानी इंजीनियर का काम था, लेकिन सुपरवाइजर का काम सौंपा गया था। और फिर एक मिस्टर पीटी के पनीकर थे जो कि उस समय रिटायर होकर आए थे टेल्को से। वो टेल्को के पर्सनल डायरेक्टर थे। उस समय पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ था, एचआर डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। एचआर तो एक बात की खोज है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वो डायरेक्टर ऑफ पर्सनल थे और वहां से रिटायर होकर आए थे और वो हिंदुस्तान मोटर्स में एक कंसल्टेंट की तरह ज्वाइन किए थे। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग का फंडा शुरू किया था। पहले ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह का वो बहुत शुरुआती दौर था और उस समय कॉर्पोरेट लेवल पे कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। उस समय उन्होंने वो शुरुआत की थी हिंदुस्तान मोटर्स में। और उसी समय हमारे देश में जापान का की टेक्निक्स का, जापान की मैनेजमेंट टेक्निक जैसे जेट, क्वालिटी सर्कल्स और ट्रेनिंग, इन सब का धीरे धीरे प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। हमारा ऑब्सेशन था, हालांकि हमने इफेक्टिवली इस देश में उन टेक्निक्स को काफी सालों तक यूज नहीं किया, लेकिन तो वो इस जापानी ऑब्सेशन का एक शुरुआती दौर था। तो उस समय मैं भी एक सुपरवाइजरी डेवलपमेंट कोर्स में मुझे भी उसके लिए चुना गया था। और वो एक संडे, एवरी संडे को हमारे वीकली ऑफ जो हुआ करता था, उस दिन वो एक होटल में कहीं पे होता था, पूरे दिन का प्रोग्राम होता था और हमें लंच वगैरह अच्छा दिया जाता था। तो कुल मिला के खुशनुमा माहौल में वो एक प्रोग्राम हुआ करता था। उसमें एक मिस्टर रत्नम थे कोई, जो कि लिप्टन इंडिया के वहां पे शायद रीजनल जनरल मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने इनोवेटिव थिंकिंग एंड इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग पर एक लेक्चर लिया था। और उन्होंने उसमें एक एग्जांपल दिया था। ये जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, कुतुब मीनार के बारे में एक एग्जांपल दिया था कि कैसे आप इनोवेटिव हो सकते हैं या कैसे आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक बैरोमीटर है आपके पास और आपको कुतुब मीनार के पास खड़े हैं आप, और कुतुब मीनार की हाइट नापनी है। तो नेचुरली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जो बैरोमीटर्स आप जानते हैं कि वायु का तापमान, वायु का दबाव, तापमान का दबाव नापने के काम में आता है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं वो कम होता जाता है। तो वहां पे आप जाके बैरोमीटर से दबाव नापिए और फिर वो फार्मूले में फिट करके कुतुब मीनार की हाइट बना लीजिए। तो ये तो एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीका था। और उन्होंने कहा था कि जो सबसे, मतलब ये हमसे नहीं पूछा गया था, किसी ट्रेनिंग कोर्स की बात करते थे, जो सबसे इनोवेटिव तरीका बताएगा हाइट ढूंढने का कुतुब मीनार की, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो सबसे इनोवेटिव तरीका या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का तरीका था जो किसी ने बताया, वो ये था कि बंदे ने बोला कि मैं ये जो बैरोमीटर है इसको दिल्ली के नीचे कुतुब मीनार के वहां बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे मैं दिल्ली गाइड खरीदूंगा। दिल्ली गाइड जो एक पुस्तिका होती है जिसमें आपको टूरिस्ट गाइड होती है दिल्ली के वेरियस, जो भी लाल किला, बिरला मंदिर वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे कैसे आप अगर दिल्ली में आए तो वहाँ उन स्थानों को देख सकते हैं। तो मैं उसको बेच दूंगा और उसमें से दिल्ली गाइड खरीदूंगा और उसमें पढ़ के बता दूंगा कि दिल्ली की कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, और बाकी जो पैसे बनेंगे उसकी मैं शाम को कनॉट प्लेस के जाकर आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था, हालांकि लॉजिकल नहीं था, पर इसको पुरस्कार दिया गया था। तो वो ये कहना चाहते थे कि किस तरह से ये लॉजिकल, आप आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके के बारे में फर्दर उन्होंने काफी जानकारी दी थी। मैं आपको एक क्यों सुना रहा हूँ, मैं आपको डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेटिव थिंकिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ अपने इस टॉक में। अब आप चलते हैं 20 साल बाद, यानी 2080 से 1980 से लेके करीब 2001-2 में, जब अमिताभ बच्चन का भाग्य चेंजिंग प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ था। तो उस प्रोग्राम में मैंने भी हिस्सा लिया था। रात को आपको फोन, उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट भी इतना नहीं था, तो फोन से आपको एसटीडी कॉल करना पड़ता था और उससे आपको बुक करना पड़ता था अपना। उसमें एक 400 कुछ सवाल पूछते थे, उसका अगर सही जवाब दो तो आप डिटेल उसमें भर दो, तो फिर रैंडम सिलेक्शन के हिसाब से आपको कॉल किया जाता। तो ऐसे ही एक दिन मुझे मैंने बुक किया और ऐसे ही मुझे एक कॉल आया। उसमें जो कॉलर था उस तरह से टेली कॉलर लड़की थी, अच्छी सी मधुर आवाज में।
उसने मुझसे पहले बताया कि ऐसा ऐसा आपको हम कौन बनेगा करोड़पति के लिए बुला रहे हैं, और यदि आप सेलेक्ट हुए तो आपको हमारे खर्चे पे आपको हम बम्बई बुलाएंगे। खैर, उसने मैंने पहला सवाल पूछा जिसके 4 ऑप्शन दिए, तो मैंने सही ऑप्शन बता दिया। फिर दूसरा सवाल पूछा, उसके भी 4 ऑप्शन दिए, मैंने सही जवाब बता दिया। अब तीसरा सवाल उसने मुझसे पूछा कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। यहाँ पर मैं अटक गया और मैं उनको नहीं बता पाया। मैंने एक वाइल्ड गैस मारा कि कुतुब मीनार की हाइट है 120 फीट। उसने कहा ठीक है, हम आपका सवाल नोट कर लेते हैं, जवाब नोट कर लेते हैं, और अगर टाई हुआ तो हम आपको एक बार फिर से बताएंगे। आप यकीन मानिए कि ये जो किस्सा था मैंने पहले आपको सुनाया था कि इनोवेटिव थिंकिंग का, ये मैंने कम से कम 100 बार लोगों को सुनाया होगा कि किस तरह से इनोवेटिव थिंकिंग की जाती है। और उस समय मैं छोटे मोटे ट्रेनिंग कोर्सेज भी लिया करता था, ट्रेनिंग क्लासेस भी लिया करता था, उसमें भी मैं ये बताता था कि आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए, और ये मैं उसको एक एग्जाम्पल की तरह दिया करता था। पर मैंने उन 20-22 सालों में कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअल में कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। यदि मुझे वो हाइट, अगर मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या आउट ऑफ रूटीन या आउट ऑफ इतना रेफरेंसेस के मैं एक बार भी कहीं से देख लेता कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो मैं उस समय वो टेलीकॉलर का कौन बना करोड़पति के लिए उसका सही जवाब दे सकता था, और मुझे कौन बना करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मौका मिल सकता था, और कौन जाने मैं करोड़पति भी हो सकता था उस समय। और 2000 के करीब का करोड़पति आज कम से कम उसका 10 गुना कीमत होती है, तो 8-10 करोड़ रुपए आज मेरे पास होते, मैं उसको इन्वेस्ट कभी करता, और मैं कहां से कहां तक पहुंच सकता था फाइनेंशियली। गलती क्या थी मेरी कि मैंने एक सिंपल सी चीज जो मेरे दिमाग से 50 बार गुजरी, मैंने फैक्ट पता करने की कोशिश नहीं की। इतना भी एफर्ट नहीं उठाया कि मैं उठा के उस किसी किताब में ढूंढ लेता, नेट पे ढूंढ लेता। और यकीन मानिए कि मैंने आज भी नहीं, अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा था इससे पहले मैंने नेट पे जाके कुतुब मीनार की हाइट ढूंढी, जो कि लगभग 72.8 मीटर्स है। तो कभी कभी आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कितना मदद कर सकती है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आज बता रहा हूँ। और आपको जो छोटे फैक्ट्स आप इग्नोर करते हैं वो नहीं करने चाहिए, आपको जानकारी हासिल करते रहने चाहिए, और आपके जो दिमागी कंप्यूटर है उसमें कहीं से कहीं घुसाते रहना चाहिए उसको। हालांकि मेरे इस पूरी कहानी से क्या आप सबक सीख सकते हैं ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद भी मैं सुधरा नहीं। लेकिन आप आशा करता हूँ कि आप जरूर सुधरेंगे, क्योंकि मैं नहीं सुधरा, और जो मैंने गलतियां की जिंदगी में उसी का जो आप ऐसी गलतियां नहीं करें, मेरा वो उद्देश्य है कि आज के नौजवान और जो बडिंग मैनेजर्स हैं जो अपने मिडिल ऑफ द कैरियर में भी है, वो इस तरह की गलतियां नहीं करें। उसका वही उद्देश्य मेरा इस वीडियो को बनाने का। तो आशा आपको ये जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।